2010 का सनसनीखेज जो मामला था उसमें आज मोनू कुमार को जो आज दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। कल बीते दिन यानी कि शुक्रवार को उसको सजा सुनाई जाएगी। 2010 का ये मामला था जब एमबीए की पढ़ने वाली छात्रा के साथ दरिंदगी करके उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये मामला धीरे धीरे करते पूर्ण रूप के साथ ढल जाता है। कारण क्या है कि इसमें आखिर किसने उसके साथ ये सारी वारदात की थी, डीएनए टेस्ट वो किसके साथ कराएं, मैच कराएं, उनके पास कोई सुराग नहीं था। ऐसा ही एक मामला 2022 में सामने आता है। सेम पैटर्न के साथ एक महिला के साथ उसी तरीके की दरिंदगी होती है और उसको मार दिया जाता है। अब ऐसे में जब ये मामला सामने आता है तो फिर डीएनए टेस्ट और तमाम लोगों से पूछताछ होती है। 800 के करीब लोगों के साथ पूछताछ की जाती है। इस मामले में कईयों के डीएनए टेस्ट होते हैं जिसमें ये मामला जो है सामने निकल आता है कि डड्डू माजरा के रहने वाला मोनू इस मामले में उसका नाम सामने आता है। लेकिन पुलिस एक बार फिर से कश्मकश में पड़ जाती है क्योंकि वो यहाँ से बहुत समय पहले बिहार जा चुका है और उसके वहाँ पर भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, ना ही आधार कार्ड, ना ही फोन, कुछ नहीं। लेकिन 2024 में जब वो चंडीगढ़ पहुँचता है तो किसी के सुराग से चंडीगढ़ पुलिस उस तक पहुँच करती है। पहुंचने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि तकरीबन 15 साल बाद उस परिवार को इंसाफ मिलता है। हालांकि अभी भी आंखों में वही उम्मीद है, एक आस है कि कल यानी कि जब उसको जो है सजा सुनाई जाएगी तो मांग तो परिवार की ये है कि उसको उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जाए। लेकिन जिस दरिंदगी के साथ उस बच्ची के साथ उसने की थी, उसके बाद 40 वर्षीय वो महिला के साथ, और उसने अपना गुनाह भी कबूल किया कि सिर्फ इन दो महिलाओं के साथ ही नहीं बल्कि हिमाचल की भी एक छोटी बच्ची के साथ, चंबा की रहने वाली बच्ची के साथ भी उसने इसी तरीके की दरिंदगी की थी। उन सभी गुनाहों को वो कबूल चुका है। आज उसको दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से। अब बीते दिन उसको सजा सुनाई जाएगी। आज जब उसको सजा सुनाई गई तो वो परिवार भी उस समय कोर्ट में मौजूद था। हालांकि अब उनकी बेटी तो इस दुनिया में नहीं वापस आ सकती, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद इस परिवार को इंसाफ जरूर मिला। परिवार की मांग है उसको उम्र कैद या फिर फांसी की सजा, टिल द डेथ तक उसको उम्र कैद हो या फिर फांसी की सजा सुनाई जाए। उसकी बेटी ने जो दुख, जो दर्द सहा और परिवार ने इस 15 साल, क्योंकि परिवार भी पूरी आस छोड़ चुका था क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि आखिर वो कौन सा शख्स है, किसने उसकी बच्ची के साथ इस तरीके की जो ये घटना की। एमबीए की छात्र थी, रूटीन के तहत वो भी अपनी कोचिंग लेने के लिए जाती, लेकिन जब वो वापस नहीं आती है देर रात तो परिवार खोज के लिए निकलता है तो पता चलता है कि एक ऑटो के पास, झाड़ी के पास बच्ची जो है बिल्कुल आपत्तिजनक, उसमें खून ही खून थे उसकी स्कूटी के ऊपर। और लेकिन कहते हैं ना कि कई बार इंसाफ किस्मत में लिखा होता है और एक लंबे समय के बाद उस इंसाफ के तहत वैसी ही घटना होती है सेम पैटर्न के साथ। 2022 में वो 40 वर्षीय महिला थी, अपने पति के साथ बाजार गई थी सब्जी लेने। पति किसी कारण से घर भूल जाता है, पैसे भूल जाता तो उसको पत्नी नहीं मिलती है। अब उसके बाद उसकी लाश मिलती है, डीएनए टेस्ट होते हैं तो उसका शिनाख्त कर ली जाती है। अब कल बीते दिन यानी शुक्रवार को उसको सजा सुनाई जाएगी। अब उम्मीद परिवार को वही है कि या तो टिल द डेथ तक उसको जो है उम्र कैद हो या फिर फांसी की सजा सुनाई जाए। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आज तो दोषी करार कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, कल अब कोर्ट किस तरीके की सुनाता है। चंडीगढ़ से टीवी 9 की रमनप्रीत।